वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गणित मंथन अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 8 इकाई 12 बैंकिंग। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न दिए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत कथनों का चयन कीजिए। पहला है, भारत में अल्पवयस्क को खाता खोलने का अधिकार नहीं है। ये क्या है, सही है कि गलत? तो ये गलत है। सावधि जमा में ब्याज दर बचत खाते की अपेक्षा अधिक होती है। सही। तीसरा है, चालू खाते पर बैंक जमा धनराशि पर ब्याज नहीं देता है। सही। चौथा है, खाते में न्यूनतम धनराशि न रखने पर भी जमाकर्ता चेकबुक प्राप्त कर सकता है। ये गलत है, न्यूनतम धनराशि रखेंगे तभी आपको चेकबुक प्राप्त होगा। पांचवा पॉइंट है, बैंक ड्राफ्ट निर्गत करने वाली शाखा स्थानांतरित होने वाली धनराशि पर नियमानुसार कुछ कमीशन लेती है। सही है ये। छठा है, किसी बैंक की प्रत्येक शाखा IFS कोड अलग अलग होता है। सही है, हर शाखा का IFSC कोड अलग अलग होता है। वाहक चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है। गलत है ये। बैंक में खाता खोलने के लिए आधार कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है। जी हाँ बच्चों, अब किसी भी बैंक में अगर आप अपना खाता खोलने जा रहे हैं तो आपको आधार कार्ड अवश्य रूप से ले जाना होगा, तभी आपका अकाउंट खुलेगा। RBI को बैंकों का बैंक कहते हैं। सही। भारतीय रुपए के पृष्ठभाग पर 15 भारतीय भाषाओं में उस नोट का मूल्य लिखा रहता है। सही। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सही। UPI का प्रयोग करने पर आपको अपने बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC जैसी जानकारी अवश्य देनी पड़ती है। गलत। दैनिक ब्याज की गणना के लिए वर्ष की संख्या 1/365 लेते हैं। ये सही है। प्रत्येक भारतीय रुपये पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। गलत। भारत में वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर अधिक ब्याज दर मिलता है। हाँ बच्चों, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको इंटरेस्ट यानी ब्याज दर अधिक मिलता है। किसी भी चेक के बाएं कोने पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींचने पर वह चेक रेखांकित चित्र में परिवर्तित हो जाती है। सही है। जैसे कोई चेक है और उसके अगर साइड में आपने 2 रेखाएं खींच दी तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चेक को कहेंगे रेखांकित चेक, और इसमें अकाउंट से अकाउंट ही पैसे ट्रांसफ़र होंगे, इसमें आप कैश नहीं निकाल सकते इस चेक के द्वारा। बैंक निश्चित ब्याज दर पर गृह ऋण, शिक्षा ऋण उपलब्ध कराते हैं। सही है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा धन का आहरण और वितरण संभव नहीं है। गलत। ATM कार्ड की सुविधा लेने पर कुछ निश्चित धनराशि प्रतिवर्ष सुविधा शुल्क के रूप में लेता है। सही है। अगर आप ATM कार्ड की सुविधा लेंगे तो बैंक आपका कुछ अमाउंट काटता है। बैंक मूल्यवान वस्तुओं, आभूषणों, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखने के लिए लॉकर की सुविधा देते हैं। अगर आप गहना रखना चाहते हैं, कागज़ रखना चाहते हैं तो बैंक में लॉकर की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके लिए भी बैंक पैसे चार्ज करता है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। सत्य। 12 दिसंबर 2018 शक्तिकांत दास ने भारत के 25वें रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। सही। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 15 है। 15 नहीं है, 12 ही है, तो ये गलत हो गया। इलाहाबाद बैंक 1 अप्रैल 2020 से इंडियन बैंक में परिवर्तित हो गया है। सही। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। गलत। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के संक्षिप्त रूप को विस्तारित रूप में लिखिए। यहाँ पर शॉर्ट नेम दिए हुए हैं, इसको उसका पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। पहला है RBI को कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। UPI को क्या कहते हैं? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। DD क्या कहते हैं? डिमांड ड्राफ्ट। IFSC क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। BHIM जिसको हम लोग शॉर्ट में भीम भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। MICR क्या होते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OTP देखिए आपने सुना होगा, हर चीज़ में OTP आती है, OTP बताना होता है, तो OTP क्या है? 1 टाइम पासवर्ड।
एसएमएस क्या होते हैं? शॉर्ट मैसेज सर्विस। LIC इंडिया का बहुत नाम सुना होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, मिलान कीजिए। यहाँ पर नोटों का मूल्य दिया हुआ है और नए नोटों पर अंकित महत्वपूर्ण चित्र। उस नोट पर किसका चित्र अंकित है यहाँ पर दिया हुआ है? तो आइए देखते हैं। पहला है 2000 रुपये, तो 2000 रुपये पर किसका है? मंगलयान का चित्र है। 500 रुपये पर लाल किला का चित्र बना हुआ है। 200 रुपये पर सांची का स्तूप बना है। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव बनी हुई है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी बने हुए हैं। 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क बना हुआ है। 5 रुपये पे खेत जोतता किसान और 2 रुपये पे राष्ट्रीय पशु बाघ का चित्र बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मोहन, सोहन और रोहन को क्रमशः 4313, 5280 और 10874 बैंक में जमा करने हैं। नीचे दी गई जमा पर्ची पर उनके द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि को जमा पर्ची पर दिए गए विवरण के अनुसार भरना है। अब देखिए, इसको आप भर सकते हैं बैंक में। अगर आपको पैसा जमा करने जाना है तो आप इसको कैसे भरेंगे? यहाँ पर शाखा दी रहेगी, तो आप अपने किसी भी क्षेत्र की बैंक की जो शाखा है वो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं एरिया का। तो मान लीजिए हमने लिख दिया मिर्ज़ापुर, और डेट जिस दिन आप बैंक जा रहे हैं उसकी जो तारीख है यहाँ पर आप डेट लिख सकते हैं, कोई भी डेट जिस दिन आप बैंक गए हैं। फिर टाइप ऑफ अकाउंट, तो आपका सेविंग अकाउंट है, SB पे टिक लगा देंगे। यहाँ पर खाता संख्या, तो ये हमने एक सिंबॉलिक लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। आप जो अपना अकाउंट नंबर है उसे यहाँ लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे नाम मोहन दिया हुआ है, मोहन लिख दिए हैं। अब कुल कितना जमा करना है आपको उसको शब्दों में लिखना है, तो जमा करना है 4313 रुपये मात्र। यहाँ पर अंकों में लिखेंगे 4313, यहाँ पे तिरछी पाई करके 00, यानी कि पैसे 0 हैं। कुल जमा में भी वही अंक फिर से लिख देंगे 4313। यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर साइन करना है। अब इसके 2 भाग होते हैं, बीच में इस तरह से फाड़ने का निशान बना होता है, ये वाला आपको मिल जाएगा वापस, ये जमा हो जाता है। तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ एंट्री की है शाखा लिख देंगे, अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट, वही अकाउंट नंबर जो यहाँ आपने भरा है यहाँ भर लेंगे, नाम लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे 4313, नीचे भी लिख देंगे 4313 और 0 पैसे यहाँ लिख देंगे 4313 शब्दों में। ये आपकी जमा पर्ची हो गई। इसे आप काउंटर पर लेकर जाएंगे तो वो आपका जमा कर लेगा और ये भाग आपको वापस रिटर्न हो जाएगा मेमो के लिए, मेमोरी के लिए। देखिए इस तरह से ये भी ऐसे ही भराएगा। यहाँ पर आपने जिला का नाम भर लिया, शाखा का नाम, यहाँ पे डेट भर लिया, यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट SB, यहाँ खाता संख्या आप भर लेंगे, ये हमने सिंबॉलिक भर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम है सोहन, शब्दों में लिख दिया 5280 रुपये मात्र। यहाँ अंकों में लिख देंगे 5280। कुल जमा कितना करना है? 5280। यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर लिखकर यहाँ साइन कर देंगे। इसी तरह से आप इधर वाला भी भर लेंगे। टाइप ऑफ अकाउंट SB, सेविंग अकाउंट है, 1 2 3 4 5 अकाउंट नंबर लिख देंगे, सोहन नाम लिखा गया, अमाउंट लिख देंगे 5280, इसको शब्दों में लिख देंगे और ये काउंटर पर जमा कर देंगे।